नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल ड्राइव एंड ट्रैवल टू एक्सप्लोर। तो आप लोग ने मेरा 3 व्लॉग देखा होगा प्रीवियसली, जो मेरा चेन्नई टू शोलिंगूर का था। एंड शोलिंगूर से हम लोग ने गए थे अपना वालाजापेट से लेके अराकोनम का सेगमेंट देखने के लिए। एंड उसके बाद शोलिंगूर से हम पहुँचे ये अपना बेत्तमंगला और बैरडीपाली का सेगमेंट आपको रिव्यू दिखाने के लिए। तो ये रास्ता पहुंचने के लिए आपको NH-75 से एक डाइवर्शन पॉइंट से लेके ऑफ रोड करके अंदर जाना पड़ेगा। तो ये मैप के हिसाब से आप देख सकते हैं। तो हम लोग आगे जाते थोड़ा दूर में एक राइट लेना पड़ता है, तो आपको हाईवे यहाँ से ही एक्सप्रेसवे दिखाई देगा। तो ये बैरडीपाली का इंटरचेंज सेगमेंट नहीं है, ये एक शॉर्टकट है। तो अगर ये खुला रहेगा तो आपको लकी है, नहीं खुला रहेगा तो देन इट विल बी अ प्रॉब्लम। ये बैरिकेड खुला है इसीलिए हम लोग जा पाए हैं। अगर यहाँ से लेफ़्ट जाएंगे तो टुवर्ड्स बैंगलोर, और अगर राइट में घूम के जाएंगे तो टुवर्ड्स बैरडीपाली एंड चेन्नई। तो चलिए हम बैंगलोर की तरफ जाके वहाँ एंड तक क्या है, कैसा है, क्या क्या डेवलपमेंट है वो देखते हैं। एंड उसके बाद हम लोग अपना बैरडीपाली और चेन्नई तरफ की प्रोग्रेस देखते हैं। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये जो सेगमेंट है NE-7 का, ये है अपना बेत्तमंगला से बैरडीपाली सेक्शन है, फेज़ 2 पैकेज 1। और ये आंध्र प्रदेश साइड का है और उस साइड में बैंगलोर का साइड का कॉरिडोर आता है। बेत्तमंगला से बैरडीपाली टोटल 25 किलोमीटर्स है और इसका कॉन्ट्रैक्टर जो है मोंटे कार्लो कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे आप लोग बॉर्डर सिक्योरिटी चेक पोस्ट भी देखेंगे, बोथ कर्नाटका साइड में भी आंध्रा साइड में भी। ये मेनली कमर्शियल व्हीकल चेक पोस्ट है, जो मेनली सभी स्टेट को एक एक अलग अलग उनका रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है। टैक्स एनफोर्समेंट और गुड्स मूवमेंट मॉनिटरिंग भी होता है। प्ले हेल्पलाइन भी है 1033। अभी एक एक स्टेट है ना, अपना ओन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट रहता है, टैक्स एनफोर्समेंट भी उनका होता है और गुड्स मूवमेंट मॉनिटरिंग भी होता है। इसीलिए बॉर्डर सिक्योरिटी चेक पोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट होता है। मेनली ई-वे बिल चेक करने के लिए, स्टेट परमिट के लिए, ओवरलोडिंग चेक करने के लिए और GST कंप्लायंस देखने के लिए। ये बिल्डिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ऑल्सो यहीं पे है ना आपको द ब्यूटिफुली कंस्ट्रक्टेड दी वे ब्रिज ऑल्सो। तो ये टॉयलेट है, प्रोविजंस रेडी है टॉयलेट्स के लिए। एंड ये है वे ब्रिज, बड़ा वे ब्रिज है जो ओवरलोडिंग के लिए चेक करने के लिए। हेड टुवर्ड नेशनल हाईवे 75। दोस्तों अभी जो जा रहे हैं हम लोग, ये बैंगलोर आंध्रा के बॉर्डर में जा रहे हैं। यहाँ से क्लियरली दिखता है आपको, यहाँ से बेत्तमंगला जो है 12 किलोमीटर है और बैंगलोर इज़ 101 किलोमीटर्स। नॉर्मली हम लोग वहाँ से आते टाइम वेंकटगिरी कोटा से एग्ज़िट लेते हैं, क्योंकि अभी ये जो सेगमेंट है बंद है, जो अपना बेत्तमंगला से बैरडीपाली का। सो वंस ये ओपन हो जाएगा देन इट विल बिकम अ वेरी इजी एक्सेस फॉर अस टू स्पीड अप टू चेन्नई। तो बैंगलोर जाते टाइम आप ऊपर में अपने बेत्तमंगला का इंटरचेंज भी देख सकते हैं आप दोनों तरफ से, विच इज़ स्टिल नॉट ओपन। सो ये है अपना बैंगलोर और आंध्रा का बॉर्डर, ठीक है। वहाँ से हम लोग जाएंगे बेत्तमंगला 12 किलोमीटर और 101 किलोमीटर इज़ द बैंगलोर। तो आज हम लोग ने कवर किया तमिलनाडु साइड का, जो अराकोनम वालाजापेट सेगमेंट। अब ये है बेत्तमंगला बैरडीपाली सेगमेंट, और उसके बाद हम जाने वाले हैं बैंगलोर के साइड, जो ऑलरेडी मेरा व्लॉग मैं बना चुका हूँ 71 किलोमीटर्स का। तो उस साइड में और क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है वो देखते हैं बाद में, पहला ये जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये बैंगलोर की तरफ से मैं आंध्रा बैंगलोर बॉर्डर दिखा रहा हूँ, जहाँ से आपको दिखाई दे रहा है बैरडीपाली 26 किलोमीटर्स। और यहाँ पे बंद है, वन से खुलेगा तो अपना बेत्तमंगला टू बैरडीपाली विल मेक आवर ट्रिप टू चेन्नई वेरी फास्ट। चलो दोस्तों, अभी बैंगलोर की तरफ देखने के बाद आप चलते हैं अपना बैरडीपाली की तरफ, जो 25 किलोमीटर्स है यहाँ तक। तो हम लोग इंटरचेंज तक जा सकते हैं कि नहीं देखते हैं, और रास्ते में जो है मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। यहाँ पे थ्रू आउट हम लोग जब ड्राइव करते हैं, आप देख सकते हैं अभी तक ये लोग प्लांटेशन स्टार्ट नहीं किए हैं, न इधर वाटर टैंक्स भी नहीं है जो ड्रिप इरिगेशन के लिए जो बाकी जगह पे हम लोग देखा था। सो स्टिल अदर यूटिलिटीज़ आर स्टिल पेंडिंग। सब जगह में एक एक बोर्ड लगाया हुआ है, बट अगेन अभी कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हुआ है। बट रोड एकदम पक्का हो गया है पूरा अपना बेत्तमंगलम टू बैरडीपाली का।
तो हम सब जानते हैं ये बैंगलोर चेन्नई एक्सप्रेस 2 किलोमीटर प्लस है, जहाँ पे 3 फेसेस में ये प्रोजेक्ट को डिलीवरी किया गया है और 3 स्टेट से गुजरता है। एक है कर्नाटका विच इज़ ऑलरेडी फंक्शनल 71 किलोमीटर्स का है, और नेक्स्ट इज़ आंध्र प्रदेश विच इज़ 85 किलोमीटर है, वो फेज़ 2 है। और फेज़ 2 में जो है ना, बेत्तमंगला से बैरडीपाली जो हम अब जा रहे हैं वो जगह है, वो 25 किलोमीटर्स का है। ये मांटो कार्लो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। और बैरडीपाले से बंगारपालम जो है ना, वो 31 किलोमीटर्स है, वो एप्रो इन्फो ट्रैक कर रहे हैं। और बंगारपालम से गुड़ीपाला जो है वो 29 किलोमीटर्स है, दिलीप बिल्डकॉन कर रहे हैं। और ये फेज़ 3 जो है तमिलनाडु का है, जो मेजर है 106 किलोमीटर का। गुड़ीपाला से वालाजापेट है, वो 24 किलोमीटर्स है, वो भी मांटो कार्लो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। वालाजापेट से अरकोनम हम लोग ने देखा था लास्ट टाइम, वो है 24.5 किलोमीटर्स, वो केसीसी बिल्डकॉन कर रहा है। और अरकोनम से कांचीपुरम डीपी जैन एंड कंपनी, बहुत चैलेंजेस है उस सेगमेंट में। और फाइनली कांचीपुरम एंड श्रीपरम्बदूर रामलिंगम कंस्ट्रक्शन कंपनी है। तो ये है टोटल अपना समरी ऑफ द NE7 का। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी एग्ज़िट। जो एग्ज़िट नंबर जो है जो होसकोटे है, और सेकेंड एग्ज़िट जो है मालूर है, और थर्ड एग्ज़िट है बंगारपेट है, और फोर्थ एग्ज़िट जो है कोलार गोल्डफील्ड, और फिफ्थ जो है ना बेत्तमंगला है, एंड सिक्स्थ इज़ बैरडीपाली जहाँ से एग्ज़िट होना है, और बंगारपालम 7th है, और गुड़ीपाला 8th है। और वालाजापेट जो है वहाँ पे एक एग्ज़िट है, वो नंबर 9 है। और नंबर 10 इज़ अरकोनम जहाँ हम गए थे, नंबर 11 इज़ कांचीपुरम, एंड फाइनली श्रीपरम्बदूर इज़ नंबर 12। सो पालामन्नार के लिए एग्ज़िट नहीं है, एंड देन दे हैव टू ओनली एग्ज़िट इधर थ्रू बैरडीपाली और अपना बंगारपालम। सो दोस्तों, अभी हम खड़े हैं यहाँ पे आंध्रा का बॉर्डर पे खड़े हैं। आंध्रा का बॉर्डर से आगे आगे बेंगलुरु और आंध्रा का बॉर्डर उस साइड में था। हम लोग ने वहाँ से आए हैं, उधर से हम लोग आए थे। अभी आए हैं, ये टुवर्ड्स चेन्नई जाने का रास्ता है। ये टुवर्ड्स चेन्नई जाने का रास्ता है। यहाँ से बैरडीपाली ये है 21 किलोमीटर यहाँ से। तो बेत्तमंगला से बैरडीपाली का जो डिस्टेंस है 25 किलोमीटर का स्ट्रेच है। बैरडीपाली से बंगारपालम है 31 किलोमीटर्स। ये दोनों स्ट्रेच मोर और लेस तैयार हो गया है, पूरा कंप्लीट हो गया है। बट मेनली ये सिग्नलिंग एंड अदर क्या की थिंग्स जो है ना, फेंसिंग विंसिंग, यहाँ पे देखिए अभी भी फेंसिंग नहीं हुआ इधर। ये फेंसिंग सब इनको ख़त्म करना है नो एक्सेस के लिए, नहीं तो कभी भी एनिमल्स कुछ भी अंदर आ जाता है ना, तो इट कुड बी अ प्रॉब्लम। तो दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे। तो यहाँ से जब ये पूरा का पूरा ओपन हो जाएगा ना, चेन्नई बेंगलुरु टू चेन्नई 270 किलोमीटर्स रहेगा, 4 घंटे तक हम पहुँच सकते हैं उधर। ठीक है, तो ये है अपना रिसेंट। ये है पालामन्नार, यहाँ से अभी 64, बैरडीपाली से 222 किलोमीटर से। तो आपको और भी अपडेट देता हूँ, फिर मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैंने ड्रोन शॉट्स लिया ये जगह से, सो दैट आपको पूरा दर्शाऊँ अपना ड्रोन व्यू ऑफ द ब्यूटीफुल एक्सप्रेसवे इन केस आई कुडंट रीच द बैरडीपाली अपना इंटरचेंज। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कितना दूर तक मैं जा पाऊँगा आपको पूरा फैसिलिटीज़ दिखाने के लिए। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं बैरडीपाली की तरफ, जो 21 किलोमीटर्स है यहाँ से। एंड यहाँ के स्पीड लिमिट वही है जो अपना कार के लिए 120 और बाकी के लिए 100 जो आप देख सकते हैं। एंड सब जगह पे एज आई सेड बिफोर, प्लांटेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। एंड बस जितना यूटिलिटीज़ बनना है अभी तक नहीं बना है, बट जगह पूरा प्लेसेस दे के रखे हैं ये लोग यूटिलिटीज़ के लिए। नो एक्सेस एलिवेटेड एक्सप्रेस से है, अभी भी बहुत सारे जगह में फेंसिंग्स बाकी है टू इंश्योर दैट एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग डजंट क्रॉस ओवर द हाईवे। अपना पूरा हाईवे एक्सप्रेसवे को मॉनिटर करने के लिए बहुत सारे जगह पे ये लोग ने CCTV कैमरा भी रखा हुआ है, विच हेल्प्स देम टू मॉनिटर। जैसा हम लोग ने बेंगलुरु के साइड में देखा था, ये आंध्रा का साइड में भी यू विल फाइंड दिस चेक पोस्ट, आंध्रा चेक पोस्ट। ये भी सिमिलर है, सेम थिंग लाइक द पर्पस इज़ मेनली फॉर द कमर्शियल व्हीकल्स
and all the facilities are same what we have seen in the Bangalore side also. तो अभी के लिए ये है 4 लेन एक्सप्रेसवे और तीसरा लेन जो है वो सर्विस लेन रखा हुआ है एंड आल्सो लाइन मार्किंग इज़ डन वेरी वेल. आप यहाँ देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड में बड़ा व्हीकल्स एंट्री करके इट हैज़ टू गो टू दिस चेक पोस्ट, बॉर्डर चेक पोस्ट, जहाँ पे ऑफिशियल लोग क्लियर करेंगे बड़ा बड़ा कमर्शियल व्हीकल्स को. एंड वहीं पे बड़ा वेइंग मशीन भी है एंड देयर इज़ अ टॉयलेट्स फॉर द ड्राइवर्स एंड अदर. यहीं पे रेस्ट एरिया भी आएगा फॉर द पीपल टू बी यूजिंग इट. अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज है, अभी तक कुछ डेवलप नहीं हुआ है इस साइड पे. तो ये जो सेक्शन है जो बेतमंगला से बैरडीपाली एंड बैरडीपाली से बंगारपालम सेक्शन, ये बहुत ही हेल्प करेगा ट्रैफिक वाया जो खालार और पालमला रूट जो कंजेशन के कारण रुका रहता है. दैट विल बी अ बिग बेनिफिशियल टू देम. और ऑल्सो चित्तूर और तिरुपति के लिए इजी डाइवर्शन रहेगा अपना ये एक्सप्रेसवे. तो जो लोग तिरुपति जाना चाहते हैं वो लोग बंगारपालम में एग्ज़िट करें और वहाँ से एग्जिस्टिंग जो रोड है चित्तूर तिरुपति रोड वो पकड़ सकते हैं NH42. टू सम अप दिस स्ट्रेच फ्रॉम बेतमंगला टू बैरडीपाली, इसका फिज़िकल प्रोग्रेस बोला जाता है 98.45% एज ऑफ 31 जनवरी 2026. मुझे आज देखकर लगता है कि अभी जो देखा है वो लगता है कि एज फार एज द रोड इज़ कंसर्न फुल्ली रेडी, बट यूटिलिटीज़ और सर्विसेज अभी भी बनना बाकी है. ये जो सेक्शन अपना ड्रोन व्यू से पता चलता है कि ये जो इज़ ऑलमोस्ट रेडी फॉर द ट्रैफिक टू टेक ओवर. तो ये बहुत जल्दी खुल जाएगा एंड स्लोली यूटिलिटीज़ एंड अदर फैसिलिटीज़ विल कम अप. तो ये भी बोला जाता है कि पब्लिक डिमांड ज़्यादा है जो NH42 और NH69 यूज़ करते हैं, जो चित्तूर और तिरुपति जाना चाहते हैं. ये रोड जल्दी से जल्दी ओपन किया जाए सो दैट इट विल बी सीमलेस ट्रैवल फॉर देम. ये बेतमंगलम टू बैरडीपाली का सेगमेंट में मेजर सर्विसेज एरिया कुछ भी नहीं है, प्लाजा नहीं है, रेस्ट एरिया भी नहीं है, दो एवरीवेयर देयर इज़ अ स्पेस प्रोवाइडेड फॉर. तो और मुझे लगता है और 6 महीने में ये सब तैयार हो जाएगा. तो और 6 महीने में आप लोग को और एक अपडेट लेके आता हूँ, मे बी अराउंड सितंबर और अक्टूबर. सो इट विल हेल्प अस कंपेयर विथ व्हाट वी हैड एंड व्हाट वी विल हैव बाय अक्टूबर. 6 मंथ मुझे लगता है ये बेतमंगला टू बैरडीपाली, बैरडीपाली से बंगारपालम एंड बंगारपालम से गुड़ीपाला, गुड़ीपाला से वालाजापेट एंड वालाजापेट से अरकोनम तक का पूरा एक्सप्रेसवे खुल जाएगा पब्लिक के लिए. सो मेन चैलेंज वुड बी कांचीपुरम एंड श्रीपेरुम्बदूर चेन्नई साइड का. दोस्तों मेरा व्लॉग जो भी देखे हैं आप लोग ने प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिए. कमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू रियली upgrade and help you with more informative and quality videos. तो यहाँ है ना छोटा ओपनिंग है, यहाँ पे उतरना पड़ेगा अपने को. So दोस्तों National Expressway 7 has been really a dream project for Bangalore and Chennai and all connecting tourists and travelers. आप लोगों के लिए मैं अदर सेगमेंट का भी प्रोग्रेस लेके आऊँगा. अभी नेक्स्ट विज़िट होगा अभी हम लोग का जो बेंगलुरु साइड का जो नेशनल एक्सप्रेसवे 71 किलोमीटर्स का जो हम नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे. तो मैं ये ब्लॉग यहीं पे समाप्त करता हूँ. फिर मिलेंगे मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में. अंटिल देन गुड बाय, टेक केयर.